दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड या गूगल यूज़र हैं, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। गूगल का एक नया एआई अपडेट आया है, जो सीधा आपकी फ़ोटोज़ और वॉइस रिकॉर्डिंग को टारगेट कर रहा है। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी सेटिंग बताऊँगा, जिसे आप ऑफ करके आप अपने पर्सनल डेटा को बचा सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए, वरना आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। अब तक हम सबको यही लगता था कि गूगल सिर्फ हमारी सर्च हिस्ट्री ट्रैक करता है, कि हमने नेट पर क्या सर्च किया। लेकिन अब गूगल ने अपने अकाउंट्स में सर्च सर्विस हिस्ट्री नाम का एक नया फीचर ऐड कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपका डेटा और ज़्यादा डीपली ट्रैक होगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब आप गूगल लेंस से किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं या माइक बटन दबाकर वॉइस सर्च करते हैं या फिर ट्रांसलेट पर कुछ बोलते हैं, तो अब ये सब कुछ गूगल के सर्वर पर सेव्ड मीडिया के रूप में स्टोर हो सकता है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि आपकी अपलोड की गई फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियो क्लिप सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गूगल को हमारे इस पर्सनल डेटा का करना क्या होगा है? इसका एक ही जवाब है, एआई की ट्रेनिंग। आजकल सारी टेक कंपनीज अपने एआई को इंसानों की तरह स्मार्ट बनाने की दौड़ में हैं, और एआई को स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट काफी नहीं है। उसे तस्वीरें और आवाजें चाहिए ताकि वो रियल वर्ल्ड को समझ सके। और गूगल अपने सबसे बड़े यूजर बेस का इस्तेमाल इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेसी एक्सपर्ट इस बात से बहुत नाराज हैं। सोचो, अगर किसी दिन गूगल का सर्वर हैक हो गया या कोई डेटा लीक हो गया, तो आपकी पर्सनल फोटोज और आवाज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कि मैं आपको वो सेटिंग बताता हूँ जिसे आप इस ट्रैकिंग को अभी रोक सकते हैं। ध्यान से सुनिए। तो गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। ओपन करने के बाद आपका राइट साइड में जो नेम आइकन होता है, नेम आइकन के सामने क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। उस पेज में नीचे स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करते हुए देखेंगे कि वहाँ पर प्राइवेसी एंड सेटिंग दिया होगा, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। उस पेज पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर होगा माई एक्टिविटी। माई एक्टिविटी पे फिर क्लिक करें। माई एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद उसमें नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे सब सेटिंग वेब ऐप एक्टिविटी होगा। उस पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब सेटिंग होगा। सब सेटिंग में लिखा होगा 3 बॉक्स होंगे, तीनों को अनटिक कर दीजिए। अगर टिक है तो अनटिक कर दीजिए। उसके बाद एक जब उसको बंद करेंगे तो नीचे एक आएगा इंस्ट्रक्शन, उसको ऊपर स्क्रॉल कीजिए, फिर यहाँ पे पॉज़ का बटन होगा, पॉज़ दबा दीजिए।